Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is refraction. So here I am drawing the diagram of refraction. So one, this is a transparent medium. So if any incident light ray is incident on this transparent medium, it will get refracted from this medium. So this is our we can call it as glass medium. Our outer medium is air medium, this is our glass medium. So whenever light rays are passing through rarer to denser medium, that light ray after getting refraction, it will move towards the normal drawn to the surface. So this is the simple basic concept of refraction. So एयर हमारा रेयर मीडियम है एंड ग्लास इज अवर डेंसर मीडियम. अगर मान लो कि ये यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इससे पूरा उल्टा रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि इफ लाइट रे इज एमिटिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, then this light ray after getting refraction it will move away from the normal drawn to the surface. So basically if our air medium is N1 and glass medium is N2, so obviously this refractive index here N2 greater than N1 and refractive index of 2 with respect to 1, that formula is N2 upon N1. Simple as that. So ये है refraction phenomenon. ओके तो यहाँ पर दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होनी जरूरी है. अगर एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी तो यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. ओके तो सपोज दिस इज अवर आई, तो द एंगल विच इज मेकिंग इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस, दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. एंड दिस इज आर एंगल between refracted ray and normal drawn to the surface, that angle is known as refracted angle of refraction. Simple. So here by applying Snell's law at this separating medium, so Snell's law gives the value that n1 sin I is equal to n2 sin R. This equation is called Snell's law. So here sin I upon sin R is equal to N2 upon N1. Here N2 is more than N1, so our answer will be greater than 1. So I can write that sin I greater than sin R. So here I can also write I greater than R. That means कि incident angle is greater than the refracted angle. So here this is our condition. ओके अगर अब यहाँ पर सपोज के मैंने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखा है, तो यहाँ जो बाहर का जो मीडियम है वो एयर मीडियम है. अब लाइट ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ, मैंने इस सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है ये, तो रेयर टू डेंसर मीडियम, ये हमारी रेयर मीडियम है. रेयर टू डेंसर मीडियम जब कोई भी लाइट ट्रैवल करेगी it will move towards the normal drawn to the surface. So वो थोड़ी मुड़ जाएगी, जैसे यहाँ पर जा रही थी वो मुड़ गई, फिर यहाँ पर वो स्ट्रेट वे में ट्रैवल करेगी स्ट्रेट. ओके अब यहाँ से आगे लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. सो नाउ लाइट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. रिमेंबर यहाँ पर भी मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है. अब डेंसर टू रेयर है तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ड्रॉन टू दी सरफेस. सिंपल एज दैट. तो यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ. तो देखो सपोज के यहाँ पर इस लाइट रे को मैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँ, जैसे कि कोई ग्लास स्लैब था ही नहीं, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट चलता जाएगा. तो ये स्ट्रेट ऐसे जाएगा कि ये दोनों पैरेलल ही जाने वाले हैं आगे, क्योंकि पहले तो यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं था तब की ये रे है,
और बाहर जो मीडियम है वो भी एयर वाला मीडियम है, तो एयर से एयर वाला मीडियम में ही हम लोग वापस जा रहे हैं, तो ये दोनों तो पैरेलल ही होने वाली है। सो इतना हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमने ग्लास स्लैब रखा था। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट ऑफ दिस ग्लास। इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल शिफ्ट, उसको एक्स से डिनोट करते हैं। सो दिस इज हाउ लेटरल शिफ्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तब हमें लेटरल शिफ्ट मिली। ओके, सो दिस इज अवर I1 फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिस इज अवर R1 first angle of refraction. Here this is our I2 and this is our R2. So this is how this ray propagate through the medium. Okay, so अब इसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमने देख लिया। अब हम बड़े लेवल पे रिफ्रैक्शन देखेंगे, जैसे कि जो सनलाइट है उस पे। तो जैसे कि ये हमारी अर्थ है और ये है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब बेसिकली सन जो अगर डूब रहा है या फिर वो राइज हो रहा है, मतलब सनराइज हो रहा है या फिर सनसेट हो रहा है, तब जो सन की पोजीशन है वो कुछ ऐसी होगी, वो डूब रहा है या फिर सनराइज हो रहा है, तो वो थोड़ा साइड पे होगा। तो यहाँ से जो सनलाइट की जो सन रेज है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी इन द स्पेस, स्पेस में इतना डिस्टेंस कवर करेगा सनलाइट। फिर स्पेस से कवर होने के बाद अब यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया है अपनी अर्थ का। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि हमारे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर, वैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वैक्यूम से ज़्यादा होगा। ये वैक्यूम था, अब एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होके फिर अर्थ की सरफेस पे इंसिडेंट होने वाला है। सो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और वो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में आगे प्रोपेगेट होगा वैसे वैसे जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो उसका जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा वो बारी बारी से चेंज होता चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब जबकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है तो वो रेज लेट पहुँचेगी। रेज लेट पहुँचेगी इसीलिए जो एक्चुअली सनराइज होता है वो 4 मिनट के बाद होता है, और जब एक्चुअली सनसेट होता है वो भी 4 मिनट जल्दी होता है। तो यहाँ पर टोटल 8 मिनट का गैप हमें मिल रहा है, 4 मिनट जल्दी और 4 मिनट लेट। तो टोटल गैप इज 8 मिनट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सन रेज, राइट? So these are the examples of our refraction. So ये था हमारा रिफ्रैक्शन पोर्शन। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही इंडेक्सेस लिए थे। अगर 3 इंडेक्सेस है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर वो फिगर ड्रॉ करूँ डायग्राम, तो जैसे कि मेरे पास 3 इंडेक्सेस है, N1 N2 एंड N3, और यहाँ से लाइट प्रोपेगेट हो रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर अगेन रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर अगेन रिफ्रैक्ट हो रही है। बहुत ही माइनर रिफ्रैक्ट है, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। सो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी क्योंकि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बोथ आर सेम। सो यहाँ पर कैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें? तो जैसे कि पहला N21, बेसिकली N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, राइट? N23 is N2 upon N3, and the last one is N13, that is N1 upon N3। तो अगर इक्वेशन के फॉर्म में अगर हमें ये लिखना है, सपोज के N31 लिखूं, तो N31 is nothing but N3 upon N1, सिमिलर। तो इक्वेशन के फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि N13 इज इक्वल टू, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 23 है, तो N13 इज इक्वल टू N12 इंटू N23। अब N12 क्या है तो N1 अपॉन N2, N23 क्या है तो N2 अपॉन N3, N2 N2 cancel, so now we are left with N1 upon N3, right? So this is our N13. We can also find N31 by this
formulas. So n31 को अगर फाइंड करना है तो n31 इज इक्वल टू n32 इंटू n21, n3 upon n2 into n2 upon n1. n2 will be cancelled out. Now we are left with n3 upon n1. So this is our n31, refractive index of 3 with respect to n1. So this is how we calculate the refractive indexes. So that's our topic, refraction. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.